हेलो एवरीवन। सो लेट्स टॉक अबाउट इफ एल्स स्टेटमेंट। लास्ट के वीडियो में अपन ने पढ़ा था वेरिएबल्स के बारे में। अब इफ एल्स स्टेटमेंट इस कॉन्सेप्ट की जरूरत क्या पड़ी थी, तो सोचो आप कभी इंस्टाग्राम पे गए होगे एंड वहां पे आपने डाला होगा लॉगिन साइनअप के लिए ईमेल और पासवर्ड, राइट। जैसे आप लॉगिन बटन पे क्लिक करते हो तो होता क्या है, डाटा लेता है आपका इंस्टाग्राम, वो जाता है बैकएंड पे। अब चेक होता है, अब वहां पे कंडीशन दो है, या तो आपने जो लॉगिन पासवर्ड डाले थे, वो सॉरी ईमेल और पासवर्ड डाले थे आपने, या तो वो सही होंगे या गलत होंगे, राइट। तो दो कंडीशन हो गई, दोनों में से एक ही होगा, या तो सही होंगे या गलत होंगे, राइट। अब इंजीनियर्स ने कुछ कोड लिख रखा होगा वहाँ पे लाइक बैकएंड के अंदर कि ये जो ईमेल और पासवर्ड लेके आया है उसको वेरीफाई करो कि ये सही है गलत है। अब मान लो उसको चेक करने के लिए एक कोड लिख रखा है उन्होंने ये वाला कि ये तो वेरीफाई के लिए, और ये कोड है कि मान लो वो गलत है, मतलब जो आपने ईमेल पासवर्ड भेजा था वो गलत है, ये उसके लिए। अब इन दोनों को चलाना, ये दोनों कोड उन्होंने लिख रखा है, बट अभी जो करंटली अपन ने सीखा है उसमें क्या होगा कि मान लो एक से फाइल होगी कोड की जिसमें से कोड लिखा होगा ऐसे, तो ये इतना कोड लिखा हुआ है, ये तो चेक करने के लिए है कि पासवर्ड सही है वगैरह है, उसके बाद वो कुछ काम करे। और ये जो नीचे का कोड लिखा हुआ है, ये 3 4 5 लाइन, ये लिखा हुआ है कि अगर वो गलत है तो ये काम करो, मतलब रेस्पॉन्स आपको दो कि भाई आपके पास जो ईमेल पासवर्ड आज भेजे थे वो गलत थे, जो अपने एरर दिखता है वो। और ऊपर वाला कोड है वो ये चेक करने है कि आपको पासवर्ड ईमेल आईडी पासवर्ड सही है, तो आपको लॉगिन दे देते हैं और आपको प्रोफाइल पे भेज देता है आपकी वो, राइट। एंड वो अलाउ कर देता है। बट अभी करंटली जो ये फाइल बनी हुई है ये तो पूरी रन कर जाएगी, जैसे कि मैंने बताया था पिछली बार, ये पूरी फाइल को लेता है और उसको कन्वर्ट कर, मतलब उसमें क्या बोलते हैं 0 1 में कन्वर्ट कर देता है एंड उसको रन कर देगा ये तो, राइट। बट अपने को ऐसा मैकेनिज्म चाहिए कि नहीं, इन दोनों में से एक ही चले, कि अगर पासवर्ड सही है तो ये पर्टिकुलर कोड चले और गलत है तो ये कोड चले, और दोनों में से एक ही चले। तो उसके लिए इसी कॉन्सेप्ट को लाइक इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अपने को एक कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। बेसिकली उसमें क्या होता है, मैं आपको, तो इसको लिखने का तरीका होता है ये ऐसे, इफ कंडीशन कंडीशन कोलन और यहाँ पे कुछ कोड, और यहाँ पे लिखते हैं एल्स, ELSE, और यहाँ पे ये। तो अब इसमें क्या होगा कि ये कंडीशन लिख दिया हमने कि जो आपका कोड था उसने चेक किया लॉजिक में, डाटाबेस वगैरह में जाके लॉजिक जो लिख रखा है इंजीनियर्स ने वो लिख दिया, और उससे वहाँ पे ये वेरीफाई हो गया कि यस, ये जो यूजर ने ईमेल पासवर्ड भेजे हैं ये सही है। तो ये कंडीशन अपन यहाँ पर चेक कर लेंगे कि सही है, मीनिंग ट्रू है। तो अगर ये ट्रू है ये कंडीशन, तो ये इफ वाला कोड चलेगा, ये जो लाइन इसमें ब्लॉक में लिख रखा है ये वाला ब्लॉक चलता है। अब अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये वाला चलेगा, इन दोनों में से एक ही चलेगा, तो कोड रन करेगा। ये मान लो फाइल में आपने कोड लिख रखा है जिसमें ये इस तरह से लिख रखा है आपने, तो कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ये वाली कोड चलेगा। और अगर कंडीशन मान लो फॉल्स निकलती है फॉर सम रीजन की, मान लो आपने ईमेल सही नहीं डाला था या पासवर्ड सही नहीं डाला था, तो ये वाला कोड चल जाएगा बस। तो ये उसका सेंटेक्स होता है लिखने का, और ये बस आपकी प्रॉब्लम दूर होगी। तो अब यही तरीका नहीं होता लिखने का, आप मल्टीपल इफ एल्स भी लिख सकते हो। मान लो 3 4 कंडीशन आपको चेक करनी है, जिसकी मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा अभी आपको, तो उसके लिए भी आप सिंपल लिख सकते हो। बस क्या होता है उन सब चीज़ों का कि इफ तो पहले लिखेगा, फिर वहाँ पे एक कंडीशन लिख दिया आपने, कंडीशन जो भी आपकी कंडीशन है वो, फिर यहाँ पे आपने कुछ कोड लिख दिया, ये कोलन हो गया। एल इफ नाम से एक चीज होती है, एल इफ करके आप दूसरी कंडीशन लिख सकते हो, कंडीशन 2 कोलन फिर कोड, ऐसे करके आप बहुत सारे लिख सकते हो, जितने भी आपकी मर्जी चाहो उतने लिख सकते हो। कंडीशन 3 कोलन, एल्स लिखना चाहो तो लिख सकते हो वरना मत लिखो, बट लिख देना चाहिए क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट ये चलता है, अगर इनमें से कोई नहीं चलता है तो। और ये एल्स तो होगा क्या अब कोड कैसे रन करता है, सबसे पहले वो इस कंडीशन चेक करेगा, अगर ये ट्रू हो गई तो फिर इनमें से ये चल जाएगा, और इनमें से कोई सही चेक नहीं होगा, मतलब कुछ भी नहीं चलेगा इनमें से, सिर्फ ये चल गया। तो अब मान लो कोई फॉर सम रीजन ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ये नहीं चला, तो ये कोड नहीं चला, तो अब दूसरी इस पे आएगा, ये चेक करेगा, अगर ये चल गया तो अब ये दोनों नहीं चलेंगे, मतलब ये चल गया ना, इनमें से सिर्फ एक ही चलेगा। इफ का बेस्ट फायदा ये होता है कि उनमें से एक ही चलता है, कोई सा चले। अगर मान लो फॉर सम रीजन ये भी फेल हो जाता है तो इस पे आएगा, फिर चेक करेगा, मतलब जैसे जहां पर जैसे कंडीशन ट्रू हो जाती है वो वहां से मूव करके नेक्स्ट उस पर चला जाता है कोड के अंदर, इस एफ को छोड़ देता है वो जैसे ट्रू होती है कंडीशन। अब मान लो ये भी फेल हो गया तो यहाँ पे आएगा, चेक करेगा इसको इस कंडीशन को, एंड इस कोड को रन करेगा, ट्रू हुई तो फॉल्स हुई तो एल्स में आ जाएगा, बाय डिफॉल्ट एल्स होता है, अगर इन तीनों में से कोई सा नहीं मिला तो एल्स पे चला जाएगा। और अगर आपने एल्स नहीं लिख रखा होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो इस कोड को छोड़ देता है और आगे अपना मूव ऑन कर जाता। तो या ये सिंपल तरीका था इफ एल्स को लिखने का, ये सिंटेक्स हो गया, एंड इसका रीजन मैंने बता दिया कि क्यों जरूरत है। हेलो एवरीवन, सो लेट्स प्रैक्टिस इफ एल्स स्टेटमेंट टुडे। तो एग्जैक्टली इफ एल्स स्टेटमेंट होते क्या हैं उसकी आपको नॉलेज अब तक हो चुकी होगी, तो अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं। ओके, तो मान लो कोई नंबर, दो नंबर है, ए जिसके अंदर 10 है, बी जिसके अंदर 5 है। अब हमें चेक करना है ए बी से बड़ा है
या फिर बी ए से छोटा है, ये बराबर बराबर जो भी 3 कंडीशन। तो एक कंडीशन तो ये है कि ए अगर बड़ा है 20 से, तो ये प्रिंट कर दो कि सॉरी कि मैसेज प्रिंट करना है ए इज बिगर, सॉरी ग्रेटर लिखते हैं, GREATER ग्रेटर देन बी। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद एक और कंडीशन इफ करके लिख सकते हो। अब यहाँ पे क्या चेक करना चाहते हैं कि बी बड़ा है ए से, तो ये मैसेज प्रिंट कर दो कि बी इज ग्रेटर देन ए। अब मान लो बराबर है, अब ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं हुई, तो मीनिंग दोनों बराबर है, ए इज इक्वल टू बी। ये मैसेज प्रिंट होना चाहिए। क्या वो कह रहा है यहाँ पे, अपन ने 3 कंडीशन, अब देखो ये कैसे चलेगा, इफ चलेगा पहले ये कंडीशन चेक होगी। हमेशा कंडीशन ऊपर से चेक होती रहती है, जैसे ही मिल जाता है उसके बाद ये कोई सी भी नहीं चलती इससे नीचे का, जैसे जहाँ पे भी मैच हो जाएगी, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, वहीं पे खत्म हो जाएगा। तो पहले ये चेक होगा कि ये अगर कंडीशन ट्रू है तो ये चल जाएगा, अगर मान लो ये फॉल्स निकलती है तो वो दूसरी इस पे जाएगा, एल्स में नहीं जाएगा डायरेक्ट, पहले उसके नीचे वाले पे आएगा, एल इफ में आएगा कि भैया ये सही है क्या, तो ये चेक करेगा। अब मान लो ये भी गलत निकल जाती है कि नहीं ये भी फॉल्स है, ये भी कंडीशन ट्रू नहीं है, तो फिर जाएगा वो एल्स। तो इस तरह काम करता है। तो अभी अपन ने क्या लिखा, ए बड़ा है बी से, ए में क्या है 10, बी में क्या है 5, तो 10 बड़ा है 5 से, 10 इज ग्रेटर देन 5, हाँ बिल्कुल सही है। तो ये कंडीशन हो गई ट्रू कि सही बात है, तो ये चल जाएगा ये वाला ब्लॉक प्रिंट वाला, ए इज ग्रेटर देन बी। मैं आपको रन करके दिखाता हूँ इसको, पहले मैं इसको वो कर देता हूँ, पाइथन इफ ए इज ग्रेटर देन बी, जो कि सही है, 10 5 से बड़ा है। अपन ये चाहते थे कि अगर ये कंडीशन ट्रू यानी ए बड़ा हो तो ये चल जाए। अब मैं यहाँ चेंज करता हूँ नंबर्स को, मैं एक को डाल देता हूँ 5 और बी में डाल देता हूँ 9। तो अब ये वाला चलना चाहिए, पहले यहाँ पे आएगा, ए चेक करेगा कि ए में कितना है 5, बी में कितना है 9, कि 5 9 से बड़ा है नहीं, तो ये फॉल्स हो जाएगी। तो अब एल्स में नहीं जाएगा डायरेक्ट, ये इसके नीचे वाली में आएगा एल इफ में, कि इसके नीचे कितने भी लिख सकते हो आप, ऐसे एलिफ कितने भी लिख सकते हो, इसके बाद भी 2 4 एलिफ बना सकते हो। तो ये इसमें आया, इसने चेक किया कि बी बड़ा है ऐसे, इस कंडीशन चेक करेगा कि ये क्या कंडीशन ट्रू है, तो बी में कितनी है 9 और ए में कितना है 5, 9 बड़ा है 5 से, यस 9 हमेशा बड़ा है 5 से, राइट। तो ये वाला चल जाएगा इस बार। अब यहाँ पे आना चाहिए बी इज ग्रेटर देन, मैं वापस रन करता हूँ, बी इज ग्रेटर देन ए, तो इसका मतलब ये कंडीशन चलेगी। ये नहीं चला, यहाँ पे आया होगा, पहले वो चेक किया फॉल्स निकली, फिर दूसरे पे आया। अब मैं चाह रहा हूँ दोनों को बराबर कर देना, तो अब देखना ए इज इक्वल टू बी, जो कि सही है, ए भी 5। हुआ क्या, ए पे चेक किया कि 5 बड़ा है 5 से, नहीं बराबर है, बड़ा थोड़ी है, तो ये भी फॉल्स हो गई। फिर वो आया दूसरी पे, यहाँ पे क्या 5 बड़ा है 5, क्या बी बड़ा है ऐसे, मीनिंग बी में कितना है 5, ए में कितना है 5, कि क्या 5 5 से बड़ा है, नहीं बराबर है, 5 बड़ा थोड़ी है 5 से, राइट। तो ये भी नहीं चलेगा, तो ये भी फॉल्स हो गई। फिर आया एल्स, तो बचा एल्स, तो एल्स ऑटोमेटिक चल जाएगा अब जो भी है। तो ये प्रिंट हो गया, राइट। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये एग्जाम्पल्स वगैरह। इफ एल्स के तरीके से अपन काफ़ी कोड को अपने कंट्रोल में ला सकते हैं कि कौन सा कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट करना है अपने को, ओके। तो ये प्रैक्टिस हो गई।